पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हाथ से बने कलीनों की 40वीं आलमी नुमाइश के मौके के बाद पाकिस्तानी हाथ से बने कलीन की सन्नत के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए इस मौके पर पैटर्न इन चीफ अब्दुल लतीफ मलक, चेयरमैन पाकिस्तान कारपेट एसोसिएशन मियां अतीकुर रहमान, चेयरमैन एग्जीबिशन कमेटी उस्मान अशरफ, सीनियर वाइस चेयरमैन सदरन जोन जाहद नज़ीर, वाइस चेयरमैन नादरन जोन रियाज अहमद, चेयरपर्सन कारपेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इजाजुर रहमान, मेजर रिटायर्ड तर नज़ीर सईद, शाहद हसन शेख, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी उस्मान सईदुर रहमान, फैसल सईद खान, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद साबर शहीन, कारपेट चीफ एग्जीक्यूटिव अजहर इफ्तिखार ख्वाजा, हसीब नवाब ने पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 40वां बिल्कुल 40th एनिवर्सरी एग्जीबिशन था है बल्कि, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टर्नओवर पिछले साल से बेहतर है काफ़ी। इस बुरे हालात इकॉनमी में जो इंटरनेशनल वॉर सिचुएशन जा रही है, हम लोग पहले से बेहतर टर्नओवर हमारा है और हमारे कुछ बायर और भी आ रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इससे इंडस्ट्री में कोई रिवाइवल होगा। डेफिनेटली हम कोशिश कर सकते हैं, और सब ने ही नेक नीति से, मेरे कुलीग्स ने, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस इवेंट को सजाया है। सो इंशाल्लाह आई थिंक इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर द इंडस्ट्री। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान, ये लोग पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करते थे और ये हमारी ही वर्कशॉप है, हमारे ही डिज़ाइन है, हमारा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वहाँ पे सिर्फ एक काम होता है, वीविंग, और वो वीविंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें दोबारा पाकिस्तान में होती हैं। अब उनको आप अफ़गान प्रोडक्ट कह सकते हैं क्योंकि वो मेड अफ़गान हाथ से बना हुआ है, लेकिन अफ़गान स्किल ऐसी नहीं थी। ये वर्क प्रोडक्शन बनाना, वर्कशॉप के अंदर प्रोडक्शन बनाना, ये पाकिस्तानी मर्चेंटाइजिंग है। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनी ने बिल्कुल 100% पाकिस्तानी वीवर के पास भी है। सो इस मिक्स है ये, ऐसा कोई नहीं है कि जी खिलफ अफ़गान यहाँ पे प्रोडक्शन है। मर्चेंटाइज में सांगला में बन रही है, कमालिया में बन रही है, ये सम टाइम मर्चेंटाइज हमारी अटक में बन रही है। तो वो पठान बना रहे हैं तो उनको अफ़गानी मर्चेंडाइज तो नहीं हम कह सकते ना। मर्चेंडाइज डूइंग इन, वो अफ़गानी मर्चेंडाइज अफ़गानिस्तान खुद एक्सपोर्ट करेगा, हम क्यों करेंगे? वो हम तो अपने इधर, ये पाकिस्तानी मर्चेंडाइज है और हम इसका सर्टिफिकेट करते हैं ये पाकिस्तानी मर्चेंडाइज है। ऑल जो इसका जॉब है वो पाकिस्तान में होता है, सब कुछ। जैसे मैं हमारे चेयरमैन जो इस वक्त के एग्जीबिशन के चेयरमैन ने फरमाया ना कि सब कुछ जो है ना, ये इसकी डिज़ाइनिंग, ये क्या कहेंगे इसको, रॉ मटेरियल्स, डाइंग, एवरीथिंग जो है ना, और उसके बाद भी जो ये आता है, और ये जो कस्टमर आए हुए हैं, दे आर बाइंग पाकिस्तानी मर्चेंडाइज, नॉट अफगानी मर्चेंडाइज। इसको देखें आप, लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कालीन, और हमारे पास और भी क्लाइंटेज। जो कारपेट इंडस्ट्री, ये एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी। एनीवे वेलकम टू एवरीबॉडी, तो आना चाहिए, नुमाइश में लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये एक्सपोर्ट बेस्ड है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 60 से 70 कस्टमर इस वक्त जो फ़ॉरन मुख्तलिफ ममालिक से आ चुके हैं, जिन्होंने 35 कंट्री से जो अपने आप को जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया इधर, जो ये नहीं है। तो हम तो ये जो हमारी जो पाकिस्तान कार मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सपोर्ट बेस है, और ये जो इवेंट भी हो रहा है इसको हमने लोकल के लिए नहीं कर रहे, ये एक्सपोर्ट बेस पे है। अगर कोई लोकल लोग डेफिनेटली आना चाहिए, उनको नहीं हम रोक सकते। इट्स नॉट ए फर्नीचर, इट्स नॉट ए, हाँ जी, नहीं, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में, बल्कि पहले रिवाज नहीं था, ये अब रिवाज है। इसकी वजह, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, ये पहले रिवाज बल्कि कम था, अब ज़्यादा बेहतर आ रहा है क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन और बाकी चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कारपेट जो ना, इट्स नॉट लाइक क्योंकि आपको ये मशीन मेड कारपेट तो नहीं है ना, ये हैंड नॉटेड है, इसमें वर्किंग होती है। तो ये एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा हर गरीब मुल्कों में ये है ही, जो अमीर मुल्कों के एक्सपोर्ट भी जो होती है वो उसके गरीब ममालिक में नहीं होती है, तो अमीर ममालिक में होती है, लाइक अमेरिका, ये वेस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट वगैरह, उधर ही जाता है ये सारा माल। दरअसल में हमारा ये इमोशनल और अटैचमेंट है, क्योंकि मेरी 2-3 जनरेशन से इसी बिज़नेस में है, और मेरा ये एक जज्बाती फ़ैसला है कि मेरे वालिद साहब जो आज से 50-60 साल पहले कारपेट बनाते थे, वही डिज़ाइन, उसमें इनोवेशन करके, वही क्वालिटी को मेंटेन करके मैं स्टिल बना रहा हूँ। और जो से हमारे डिज़ाइन है ये ओरिएंटल क्लासिक में आते हैं, हिस्टोरिकल डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल, और ये कारपेट एक तरह के रेयर कारपेट हैं, और हम सिर्फ फाइन क्वालिटी, सुपर फाइन, एक्स्ट्रा सुपर फाइन, डबल एक्स्ट्रा सुपर फाइन क्वालिटी में करते हैं, यानी कि पर स्क्वायर इंच 484 नॉट्स होते हैं। जबकि आजकल जो इंडस्ट्री में है
वो 36 नाट्स पर स्क्वायर इंच पे हैं, या मैक्सिमम 6 to 44 नाट्स पर स्क्वायर इंच। तो हम डबल एक्स्ट्रा सुपर फाइन में करते हैं। जैसे हमारा एक कारपेट है, ये तकरीबन 1 साल में बनता है। इसके मुकाबले में जो लो क्वालिटी का कारपेट वो 1 महीने में बन जाता है। तो इस हमारी कारपेट की जो कॉस्ट है तो उसमें लेबर या वीवर की जो सी होती है ना, तो लेकिन हमने क्वालिटी पे, डिज़ाइनिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ये क्वालिटी पाकिस्तान की पहचान थी। और इसमें पाकिस्तान ने अबाउट $400 मिलियन की एक्सपोर्ट भी की हुई है। अब जो सालाना एक्सपोर्ट है वो $90 मिलियन रह गई है, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा जो सा हमारा दूसरे मुल्क से जो माल आता है उसकी हम पाकिस्तान में वॉशिंग फिनिशिंग करा के वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तानी प्रोडक्शन नहीं है। पाकिस्तानी प्रोडक्शन 90 मिलियन में भी 10% रह गई है। तो उसकी वजह से लाखों वीवर बेरोज़गार हो गए, या वो दूसरी कामों में, इंडस्ट्री में काम में, और ये कॉटेज इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो रही है। इस सिलसिले में मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप टाइम दें, कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि पाकिस्तान का सेल्समैन बन के सिंगल कंट्री एग्जीबिशन नई मार्केटों में लगाए, पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और हम माजी की तरह $400 मिलियन की बजाय इसको $1000 मिलियन पे भी ले जा सकते हैं। हज़ारों लाखों लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। कार्टून इंडस्ट्री में लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हल होगा, और पाकिस्तान को कीमती फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कल्चर अपनाना पड़ेगा, इंपोर्ट को थोड़ा डिस्करेज करना पड़ेगा। वो ज़रूरी जो इंडस्ट्री के लिए हैं वो तो ठीक है, इंपोर्ट की जाए। जो अननेसेसरी जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज और पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। बदकिस्मती है कि जब अमेरिका, अफ़गानिस्तान में ये सियासी बातें हैं, तो बहुत लाखों मिलियन, 4 मिलियन के करीब अफ़गानी पाकिस्तान में आए। वो वहाँ से अपना स्टफ भी लेके आए। फिर पाकिस्तानी मेजर एक्सपोर्टर को वो मतलब इजीली हमें वो रेडीमेड कारपेट्स मिल गए। उन्होंने उससे एक्सपोर्ट किया, उनको उसमें प्रॉफिट है, तो उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी, और उनको इंट्रोड्यूस भी पाकिस्तान ने कराया अफ़गानी माल को इंटरनेशनल मार्केट में। आज इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक जगह बन गई, डिमांड आ गई है। फिर वो अफ़गान कारपेट के जो कलीन है वो बहुत लो क्वालिटी में है और बड़े चीपेस्ट रेट पर होते हैं, लेकिन यह है कि उसमें पाकिस्तानियों ने उनको कलर कम्बिनेशन के लिए डिज़ाइनिंग दी, उनको गाइड किया, वाशिंग में उनको गाइड किया। और इस वक्त अफ़गान कारपेट, लेकिन अफ़गान कारपेट या लो क्वालिटी कारपेट की वो है, वो चंद सालों में ख़त्म हो जाते हैं, वो डिस्पोजेबल कारपेट होते हैं। जबकि हमारे जो कारपेट हैं, ये अगर दादा ले तो पोता उसको इस्तेमाल करता है, और पोता अगर बेचना चाहे तो वो 10 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचता है। हमारे जो कारपेट हैं, ये समझिए आपने गोल्ड ले लिया, US डॉलर रख लिए, या कोई प्रॉपर्टी प्लाट लेके रख लिया 10 मरले का, तो आप उसको 10-20 साल बाद बेचेंगे तो 10 मरले का प्लाट उसी कीमत तो नहीं बिका, वो तो 4 गुना 10 गुना ज़्यादा कीमत पे बिका। तो ये आर्ट है, और ये वही लोग ख़रीदते हैं जो आर्ट लवर हों, जिनको कारपेट्स का या इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, तो उसकी ये मतलब डिमांड होती है उनकी। अच्छा है, बस लोग आ रहे, कस्टमर्स आ रहे, और क्राउड है, लोग हैं, तो बेहतर है। बस लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थे वो बस उससे बेहतर आ रहे नज़र। फॉरेनर्स अच्छे इस बार बेहतर आए हुए, ज़्यादातर आए हुए फॉरेनर्स है, कस्टमर्स है, और लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसको रिज़ल्ट देख रहे, वही आ रहे हैं। डिज़ाइंस तो इस तरह है कि डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, एक तरह की डिज़ाइन भी नहीं होते ना, क्वालिटी डिफरेंट होते हैं, डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, मटेरियल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो जितने हैं ये सारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें होते हैं, ये सारा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ओवरसीज़ जा रहे हैं। पाकिस्तानी भी है, बीच में ईरानी भी है, अफ़गानी भी है, गोरे भी है, जो यूरोपियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, मुख्तलिफ हर नेशन से, हर जगह से, अरब भी है, हर जगह से। हाँ, महंगाई है, महंगाई है। मैसेज यही है कि बस लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें ना, जो मसला मसाइल है एक्सपोर्टर्स का, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए कोशिश करें। लोगों के जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उधर अफ़गानिस्तान से जो माल बन के आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहे हैं, ये काफ़ी दिक्कत हो रही है एक्सपोर्टर को।
तो इसमें जो जो माइनस जो मनफी असरात है सारे लेबर पे होते। अभी करंटली जितने लेबर्स आप यहाँ से लाहौर से लेके पेशावर तक सारा फारिग बैठे हुए, तो धुलाई खाने जो थड़े है जो वॉशिंग हो रहे सारे फारिग है, क्योंकि उनके पास नहीं है माल सारा स्टक हो रहा है वहाँ पे। लोगों का जो कस्टमर से जो ऑर्डर्स लिए हुए लोगों ने, मैंने लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है, सब नहीं लिया हुआ है, वो ऑर्डर्स उधर फंसे हुए 50 दिन से जो ट्रक्स उधर फंसे हुए, रास्ते ब्लॉकेज है, बस सारे लोगों को परेशानी है। और महंगाई के भी इसी तरह परेशानी है। और महंगाई का ही ज़्यादातर ये महंगाई का मसला मसाइल है, जो ओवरसीज़ में जो मसला मसाइल है, ये जो वार्स वगैरह होते हैं, जंगे होते हैं, और इकनॉमीज़ इन्फ्लेशन होते हैं अमेरिका में, तो ये सारे असरात है। ये हर साल ही हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है माशाल्लाह से, और हर साल ही यहाँ से एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया है हैंडमेड कारपेट्स, और मुल्क की जो इकॉनमी को हम सपोर्ट करते हैं। हर साल ही कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। कारपेट के लिए मैसेज तो यही है कि ओवरऑल जब आपका इकॉनमी बेहतर होती है तो आपकी सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, लेबर कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो डॉलर प्राइस है वो बहुत ऊपर है। जब वो नीचे आएगा तो लेबर को हम अफोर्ड कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कम हो गई है क्योंकि हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कम हैं। कारखाने हमारे 800 से ऊपर थे कारखाने, जो अब कम हो के 50 के करीब रह गए, क्योंकि कस्टमर रेडी मांगता है कारपेट। पहले हमें ऑर्डर्स काफ़ी आते थे कि हम इतना टाइम दे रहे हैं आपको, हमें कारपेट आप मैन्युफैक्चर करके दें, और हमने भी कोई इस तरह वेरिएशंस नहीं लाए अपने डिज़ाइन में। पाकिस्तानी 2 डिज़ाइन 3 डिज़ाइन मैक्सिमम हमारे पास हैं पाकिस्तान के। अफ़गानिस्तान का ये है इशू कि अफ़गानिस्तान में डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा हैं, वेरियस हैं, कोई डजन्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, जिस वजह से कस्टमर्स जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा गए हैं। हम वहाँ से बनवा इसी वजह से रहे हैं क्योंकि जो वो मैन्युफैक्चरिंग नॉट उनका मैन्युफैक्चर है, वो हमारे पास लेबर नहीं है। उनकी लेबर जो नॉट ला सकती है मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी लेबर नहीं यहाँ पे ला सकती। इस वजह से वो भी अब अटक वाली साइड पे और इधर उधर चलेगी, जो कि पहले डेरा गाजी खान, शेखुपुरा, कसूर इस तरफ ज़्यादा होती थी, अब वो अटक वाली साइड पर ज़्यादा चलेगी। उसकी वजह ये है कि आपकी कंस्ट्रक्शन मार्केट भी डाउन है ओवरऑल। स्लम्प आपको पता है, पॉलिटिकल आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, इकॉनमी ठीक ना हो, तो वो आपकी हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। अब इसी वजह से अगर आपके घर नहीं बन रहे या बने हुए हैं जो सेल नहीं हो रहे, तो जो आगे बनाने वाला है या इंटीरियर डिज़ाइन करने वाला है वो इस तरह की चीज़ें नहीं अपने अफोर्ड करेगा जब ऑलरेडी ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस डाउन है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इकॉनमी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइन, ये इंटीरियर की चीज़ों में आता है। तो लोग जब ऑलरेडी स्लम्प में हैं, बिज़नेस नहीं चल रहे, तो ये इंटीरियर इस वजह से कारपेट जो डाउन हुआ है। लोग मशीन की तरफ जा रहे हैं, मशीनी थोड़ा सस्ता मिल जाता है। हैंडमेड एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि डॉलर प्राइस आपकी ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से ये भी एक्सपेंसिव हो गया बहुत ज़्यादा। ये तो फिर 1000 ईयर से चलता आ रहा है हैंडमेड, ये चलता ही रहना है। इसमें थोड़ी वेरिएशन ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगा, लेकिन ये चलेगा, थ्रू आउट चलेगा लाइफ टाइम। इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्लम्प है, 2025 के बाद फिर से अपवर्ड्स जाना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ इलेक्शंस भी हैं अमेरिका में, तो उस वजह से थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका इंपोर्टर, तो वो इलेक्शंस के बाद फिर से कस्टमर्स, क्रिसमस भी आगे आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल लेंगे वो इंशाल्लाह। बस ये 40th एग्ज़िबिशन है, 40th एनिवर्सरी है पाकिस्तान कारपेट एग्ज़िबिशन की। तो आप देख सकते हैं कितने मुख्तलिफ़ कारपेट्स हैं इधर। मोस्टली हैंड नॉटेड है, मशीन मेड भी हैं, बट हमारी एक्सपर्टीज़ हैंड नॉटेड कारपेट्स में होती है। और हमारी इंडस्ट्री काफ़ी मतलब थ्राइविंग इंडस्ट्री है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इकानमी। देखिए प्रोडक्शन उधर अनफॉर्चुनेटली जो है चली गई है, क्योंकि उनके पास मतलब जो मटेरियल्स हैं, उनके जो वीविंग तरीके हैं वो अलग हैं हमसे, लेकिन हम वापस प्रोडक्शन ला सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा चली गई उसका ये नहीं मतलब उधर रहेगा। तो इट डज़न्ट मैटर अब क्यों चली गई, हम ये देख सकते हैं कि चली गई है, अब हम इधर किस तरह हम इनोवेट कर सकते हैं वापस लाने के लिए। वो चेयरमैन माशाल्लाह इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। तो देखें जी, इंशाल्लाह बस अभी बने हैं तो कोई चेंजेस लाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस इंशाल्लाह आएंगी। सभी इस चीज़ में मतलब मौजूद हैं, सब हेल्प कर रहे हैं, सब जो है ना बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट हैं। हाँ जी,
बस अब देखें बिज़नेस मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्लो होता है, फेजेस आते हैं, वेव्स आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बस आप दुआ करें तरक्की के लिए। ये तैयार थोड़े से हमारे पास पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, ये हमारे पास अपनी प्रोडक्शन है, ये भी अपनी प्रोडक्शन है, ये पाकिस्तान में बनते हैं, थोड़े से अफ़गानिस्तान में भी बनते हैं, लेकिन जो फ़ाइनल फिनिशिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग इनकी होती है फिर पाकिस्तान में ही होती है। आएँ, अपनी लोकल इकॉनमी को आप प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके बगैर हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते। तो मतलब एक्सपोर्टिंग भी नहीं है, बस लोकल भी है, तो आपको अच्छी सी डील्स भी मिल जाएंगी। इतने मुख्तलिफ कारपेट्स है, फ्रॉम कंटेम्प्रेरी टू मॉडर्न, ट्राइबल, ट्रेडिशनल, सब कुछ इधर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आएँ, चक्कर लगाएं और सपोर्ट करें। मेरा नाम अख्तर नज़ीर है, मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ कारपेट एसोसिएशन का और चीफ़ कोऑर्डिनेटर हूँ। एग्ज़िबिशन ये हमारी 40वीं एग्ज़िबिशन है इस साल में और 60 के करीब एग्ज़िबिटर्स हैं और 80 के करीब फ़ॉरेन कस्टमर गेस्ट आए हैं। उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट में इसका ज़रूर एक वाज़ा रोल होगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। ये 80 फॉरेनर हैं इस वक्त जो हैं जी हाँ, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, चाइना से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, यूरोप से, मुख्तलिफ ममालिक से। सबसे बड़ी वजह तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि कारपेट एक ऐसा आइटम है कि जब तक कि आदमी ख़ुद देखे ना, हाथ से फील ना करे, ख़रीदता नहीं है। तो लोग कम आते हैं अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, इस वजह से एक ये है। फिर इंटरनेशनल रिसेशन भी है दुनिया में, उसके भी असरात हैं इस पर। मशीनी कारपेट जो है वो इसके मुकाबले में सस्ता है, इसलिए लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिर ये है कि ये एक तरह का ऐसा आर्टिकल है कि जो कि सारी उम्र चलता है। अब लोगों का रुझान जो है वो बदल गया है, मुख्तलिफ जो है मल्टी कलर्स की तरफ चला गया है। और फिर वो ये सोचते हैं कि ये कालीन जो है, अगर मैं फ़र्ज़ करें 10,000 का ख़रीदता हूँ तो मशीन का 500 रुपये का मिल जाता है, उसको मैं 2 साल बाद फेंक भी दूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वजह से। लेकिन ये तो एक आर्ट है जो है, उसकी कदर अलग है, बिल्कुल हाथ की, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई हो। कौम के लिए तो मैसेज यही है कि मुत्तहिद रहें और जो आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तो फिर यहाँ भी सुकून हो और हमारा इमेज जो है पाकिस्तान का वो बेहतर हो दुनिया में।